ओके। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस तरीके से किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में कन्वर्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आपको मैंने बता रखा है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी रेंज कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा गैल्वेनोमीटर कैसा डिवाइस है भाई। छोटी करंट को नापने वाला एक बढ़िया सा डिवाइस है। छोटी सी जो करंट होती है ना, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, उस सभी को मेजर कर लेता है। पर हमें तो नॉर्मली यार 10 एम्पेयर, 5 एम्पेयर इस तरीके की करंट नापनी होती थी, तो हमने उसकी रेंज बढ़ा ली थी। पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे उसकी रेंज को बढ़ाया जाता है। खैर, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं हाउ टू मेक गैल्वेनोमीटर इनटू एन वोल्टामीटर। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, सिंपली गैल्वेनोमीटर ले लो जैसा कि पिछली बार लिया था गैल्वेनोमीटर, विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल जी। इसके सीरीज में, इसके साथ ही सीरीज में एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस आर क्या है, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है, इसको ऐड कर दो। ऐसा क्यों किया है बेटा, जस्ट आपको समझ आने वाला है, ध्यान से देखिए। देखो होगा क्या, हम वोल्टामीटर को जब भी हमें वोल्टेज नापना होता है तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलली, जबकि एमीटर को सीरीज में लगा के जोड़ते हैं। अच्छा, मान लो ये बल्ब है मेरे पास, क्या है, एक बल्ब है जिसके अक्रॉस मुझे ये ए और बी टर्मिनल दे रखे हैं। इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है ये बल्ब। तो मैंने क्या किया, अपने गोल गैलोमीटर और सीरीज में जो हमने बनाया था, क्योंकि हमने इसी को बोला है, ये पूरा सेटअप क्या है, एक वोल्टामीटर है, तो हमने इसी को उठा के पैरेलली कनेक्ट कर दिया भाई। ठीक है, ये आर है। अब क्या होगा, जो भी गैलोमीटर रीडिंग देगा वो हमारी वोल्टेज की रीडिंग हो जाएगी। यही है ना कंसेप्ट। ठीक है, हुआ क्या बेटा, हमने ये हाई रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट किया। मान लो सपोज करो यहां से जो करंट आ रही थी वो आई आ रही थी, करंट आई आ रही थी। ठीक है, अब हमें पता है गैल्वेनोमीटर के पास अगर ज्यादा करंट गई तो गैल्वेनोमीटर खत्म, मर जाएगा। तो अब ये आई जो है, अब ये क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा, ऊपर कुछ जाएगी और नीचे कुछ जाएगी। नीचे करंट जाएगी आई जी, गैल्वेनोमीटर से बहुत ही कम करंट पास होगी। क्यों बेटा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस हमने लिया है ये बहुत हाई लिया है, इसीलिए बोला बहुत हैवी रेजिस्टेंस, जबकि वहां पे शंट रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस लिया था। समझ रहे हो। अच्छा, ये रोड का मान लो रेजिस्टेंस है, जो हमने लोड लगाया हुआ है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अच्छा, तो ऊपर करंट कितनी गई, आई माइनस आई जी। सिंपली आपको एक करंट मान लेनी है गैल्वेनोमीटर की, आई जी। आई जी क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे जो गैल्वेनोमीटर करंट दिखा रहा है। ठीक है, ओके भाई। अब क्या होगा, सिंपली हम लिख सकते हैं कि भैया ए और बी के अक्रॉस दोनों ही, क्योंकि पैरेलली कनेक्ट हैं लोड और हमारा ये वोल्टामीटर का सेटअप, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लोड के अक्रॉस देखो करंट है आई माइनस आई जी, और लोड का रेजिस्टेंस बेटा आया आर एल, ये क्वेश्चन आपको दे देगा। दैट शुड बी इक्वल्स टू नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का, जो कि है आई जी इंटू में जी प्लस आई जी इंटू में आर। ये जो नीचे गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, तो दोनों में करंट सेम होगी, आई जी। इसी को बेटा कॉमनली इस तरीके से लिख दिया जाता है, आई माइनस आई जी इंटू में आर एल इक्वल्स टू आई जी कॉमन लेके जी प्लस आर। और ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है वोल्टामीटर को सॉल्व करने के लिए इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत ही आसान कंसेप्ट था। हमने क्या कर लिया, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हुई, बहुत ही कम करंट पास हुई, तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग दे लेगा। अगर यहाँ बड़ा रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे बेटा, तो ये जो करंट है ना, वो ज्यादा से ज्यादा इससे पास हो जाएगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो कम ही होता है और ऊपर लोड का रेजिस्टेंस है जो कि ज्यादा है। तो करंट हमेशा चाहती है जितना ज्यादा उधर कम जाए, तो नीचे चली जाएगी और गैल्वेनोमीटर खराब हो जाता है। इसलिए हमने एक एक्सटर्नली रेजिस्टेंस जोड़ दिया, हैवी रेजिस्टेंस, ताकि भैया ऐसा कुछ सेटअप